गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो नया टॉपिक है अपना एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये क्या है कि जो बोर का हाइड्रोजन एटम जो मॉडल है उस मॉडल पर जो सेकंड पॉइंट में अपन ने बात की थी कि अपन ने उसमें ये बात की थी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि एक सर्टेन फ्रेक्वेंसी या रेडिएशन की क्या है कि जो एनर्जी जो होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि वो एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करके क्या होते हैं कि स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या होते हैं कि वो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऑर्बिटल्स में क्या हो जाते हैं, मूव होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरी बात अपने इसके ऑपोजिट की थी कि वो क्या है कि जब क्या होता है कि ये हाई एनर्जी लेवल से यानी कि हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट से क्या होता है कि लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, या अपन ये बोले कि स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जब ये आता है तो उस टाइम क्या करता है कि ये एनर्जी इमिटेड करता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी गैप है इन दोनों के बिटवीन क्या है कि जो दो ऑर्बिटल्स हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के कि एक स्मॉलर है और एक क्या है, हायर है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड की बात करें या सेकंड और थर्ड की बात करें या थर्ड या फोर्थ की बात करें तो टू कंटिन्यू अपने क्या लेंगे यहाँ पर ऑर्बिट्स लेते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या है कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उनका डिटर्मिनेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको क्या बोला गया है कि बोर्स मॉडल अकॉर्डिंग टू अजम्पशन सेकंड, यानी कि ये अपना कौन सा पॉइंट था, सेकंड पॉइंट जो बोर मॉडल का है उसमें अपन ने ये बात की थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि रेडिएशन या एनर्जी इज एब्जॉर्ब इफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू द ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना, ये आपने अभी मैंने आपसे ये ऑलरेडी बात की है कि वो क्या होता है कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या है, हायर में, यानी कि लो एनर्जी लेवल से क्या जाता है, हाई एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होता है। वेयर एज द एनर्जी इज इमिटेड इफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। ये अपन ने वहाँ पर क्या है कि जो बोर का हाइड्रोजन एटम का जो सेकंड पॉइंट है मॉडल का, उस सेकंड पॉइंट में अपनी ये बात की है। ठीक है, तो अब क्या बात होती है कि द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट इज गिवन एच। ठीक है ना, तो एनर्जी जो गैप है उसको आप यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको एक डेरिवेशन बताएंगे यहाँ पर। भाई जो एनर्जी डिफरेंस है, भाई एनर्जी डिफरेंस क्या है कि डेल ई इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। ठीक है, ई एफ, एफ फॉर मतलब क्या है, फाइनल एनर्जी, और ई आई मतलब क्या है, इनिशियल एनर्जी। ये आपको डिनोटेड कर रखा है। ठीक है ना, ई एफ क्या है, फाइनल, ठीक है, और ई आई यहां पर किसको डिनोटेड कर रहा है, इनिशियल। ठीक है, तो ये क्या है कि एनर्जी गैप है। तो इस एनर्जी गैप को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ क्या है कि जो अपन इक्वेशन जो लेते हैं कि भाई जो इक्वेशन से अपन बात करें यहाँ पर, तो डेल ई इक्वल टू क्या होगा कि जब कॉम्बिनेशन इक्वेशन को अपन क्या करेंगे कि दोनों को अपन इसको ऐड करेंगे, तो उससे पहले क्या है कि ई एफ और ई आई की वैल्यू क्या होती है कि भाई अपन ने एक सिंपल सा बोला था कि भाई जो ई होती है वो इक्वल टू क्या होती है, माइनस आर एच अपॉन 1n स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ने फॉर्मूला अपने बात की थी लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा ये वीडियो।
ठीक है। तो लास्ट वीडियो में आपने ये बात यहाँ पर की थी कि जो एनर्जी है कि किसी भी क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, तो आप उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था, और अपने यहाँ पर एग्जांपल में भी n इक्वल टू अपने 1 2 रख करके अपने कैलकुलेशन की थी, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर ई एफ और ई आई है, तो ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ई एफ इक्वल टू क्या होगा माइनस आर एच यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, या आप इसको डायरेक्टली क्या है कि भाई 1 अपॉन की बजाय क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली आर एच माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर डाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसी तरह से इनिशियल एनर्जी के लिए बात करेंगे, तो ई आई इक्वल टू क्या होगा माइनस आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर। अब मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इससे तो डायरेक्ट आप ये कर सकते हो, या इसको आप 1 अपॉन एन आई स्क्वायर से भी शो कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से भी डिनोटेड कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जो एनर्जी गैप है यानी कि जो ई एफ और ई आई की जो वैल्यू है उसको किस में रखते हैं कि इस इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं अपन, तो डेल ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एफ की वैल्यू क्या है ये है, ठीक है। तो माइनस चिन्ह है ऑलरेडी, आर एच सॉरी माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, ई एफ की वैल्यू हो गई, फिर माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा ई एफ की वैल्यू, ई आई की सॉरी, तो ई आई की वैल्यू क्या है माइनस आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर, ठीक है ना। ये आई आपको डिनोटेड करना है इसके नीचे, आप इसको इक्वल में मत लिखना, ठीक है ना, कभी आप इसको इक्वल में राइट करें, ठीक है। तो अब क्या है कि ये वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दी है, ठीक। अब इसमें क्या है कि इसको अपने इस इक्वेशन को जब वैल्यू पुट करते हैं तो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल ई इक्वल टू माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर एफ, ठीक है। और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं कि आर एच को क्या ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। अब डेल ई इक्वल टू आर एच अपन ने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा भाई, यहाँ पर ये देखो ये माइनस की वैल्यू रहेगी भाई, आर एच गया तो 1 अपॉन एन स्क्वायर एफ, और यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। तो अब माइनस का ये है और ये प्लस का है, तो प्लस वाली वैल्यू को अपन पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि अब पहले आप ये देख रहे थे पीछे है, ये आगे है, ठीक है। अब मैंने ऐसे कराया तो ये किस रीजन से किया है, साइन की वजह से, भाई इसके सामने क्या है माइनस साइन है और इसके प्लस है, तो प्लस को अपने पहले लिख दिया और माइनस को बाद में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आर एच की वैल्यू आती है वो आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट है, तो ये आपने कैलकुलेट की थी, तो ये वैल्यू क्या थी 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल थी। तो इसकी वैल्यू कर देते हैं, क्या है कि आर एच इक्वल टू क्या होता है 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल है, तो ये वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल और 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ये अपना एक फॉर्मूला यहाँ पर बन गया है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से क्या है कि भाई ये तो हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी पर हर्ट्ज हो जाएगा। अब क्या है कि अगर अपने को इससे क्या निकालना है वेव नंबर कैलकुलेट करना है, इससे क्या करें
भाई ये तो अपनी क्या हो गई यहाँ पर, सॉरी ये तो क्या हुआ, इसे एनर्जी गैप का अपने कैलकुलेट करा है। अगर अपने को इससे क्या है कि जो फ्रेक्वेंसी है, तो फ्रेक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे, अगर क्या हो कि द फ्रेक्वेंसी किससे डिनोटेड करते हैं, v से, और वेव नंबर को v बार से, ठीक है, ये आपको याद होगा, ये आ चुके हैं आपके सामने। एसोसिएटेड with the absorption and emission, emission, ठीक है, of the photon, ठीक है, of the photon can be evaluated by using ठीक है। तो अब क्या है कि इससे आप इसको कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि v इक्वल टू आपने पढ़ा है कि डेल ई अपॉन एच, ठीक है, डेल ई अपॉन एच। तो यहाँ पर अब आपको वैल्यू आपके पास है, भाई डेल ई की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली आपके पास ये है, ठीक है। तो डेल ई इक्वल टू, अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करें तो डायरेक्ट कर देना, और आप वैसे वैल्यू पुट करें तो चाहे वैसे कर देना। मेन मतलब मेरा यहाँ पर क्या है कि भाई डेल ई इक्वल टू, फॉर्मूला तो ये है मेन, ठीक है, पहले ये वैल्यू पुट करें, फिर आप आर एच की, और ये क्या है प्लांक कांस्टेंट एच, जिसकी वैल्यू भी क्या है कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आप रख के सोल्व करेंगे और ये अपना फॉर्मूला रहेगा। तो मैं आपको यहाँ डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भी v इक्वल टू डेल ई, आपके पास ये रहा 2.18 इंटू 10⁻⁻⁻18, ठीक है, अपॉन h की वैल्यू क्या होती है, प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और क्या हो जाएगा 1/n² माइनस 1/nf², ठीक है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाई इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अब देखिए पावर्स तो आपको पता है कि आपको पहले कैलकुलेशन में ये बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये पावर्स ऊपर जाएगी तो नेगेटिव वाली क्या होंगी, पॉजिटिव, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, और ऊपर वाली नीचे आएगी तो इनका साइन चेंज होगा। तो इसको ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये प्लस के 34 हो जाएंगे और ये क्या रहेंगे माइनस के 18। तो कितने बैलेंस बचेगी 16, क्या बचेगी 16 बच जाएगी, क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻16, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इन्वर्स कर दिए मैंने इसमें से, ठीक है। कैसे इन्वर्स हुई है कि ये प्लस की हो जाएगी ऊपर जाके 10⁻⁻18, और यहाँ क्या हो जाएगा +34। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16 अपॉन 6.26 सॉरी 626 1/n² i और -1/nf², ठीक है। अब ये वैल्यू अपने पास आ गई है, इस वैल्यू को आप
आगे सोल्व करते हैं। तो जब क्या होता है कि इस वैल्यू को इसको इससे क्या करेंगे कि डिवाइड करते हैं, यानी कि 2.18 को इससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि भाई अपने एक पावर कम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻15, ठीक है। तो एक पावर कम करेंगे तो इसका क्या डेसिमल किस साइड आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अब सोल्व करेंगे, तो यहाँ कैसे करेंगे अब आप इसको, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी अपनी इक्वेशन, क्या हो जाएगी 21.8 इंटू 10⁻15 अपॉन 6.626 इंटू, या आप डायरेक्टली लिख देना 1/n/i² माइनस 1/nf², ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा 3.29 इंटू 10⁻15 1/ni² माइनस 1/nf²। इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये अपने इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर ली है, तो इस इक्वेशन नंबर 2 से क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि जो फ्रेक्वेंसी है, रेडिएशन की जो फ्रेक्वेंसी होती है, उस फ्रेक्वेंसी को आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इन फॉर्मूले से बेसिस क्या है कि आपको कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन कराएंगे, तो उससे पहले आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, फ्रेक्वेंसी के लिए। अब इसी से क्या है, इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं कि इन टर्म ऑफ वेव नंबर, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर यानी कि वी बार, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको पता है कि वी बार के लिए आपने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्या होता है V अपॉन सी। सी तो क्या है, लाइट स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, और V आपने ये कैलकुलेट कर लिए, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें। तो V बार इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 अपॉन लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पर, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/ni² माइनस 1/nf²। ये वैल्यू यहाँ पर अपने किसकी पुट करी, v की। भाई ये वैल्यू तो v की हो गई, और ये c की वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट होती है, तो ये आपने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी अपनी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये पावर्स ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस की हो जाएगी, यहाँ करके माइनस की होगी, तो इसमें से क्या हो जाएगी, लेस होगी तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी 15 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा 10⁻7। V बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.29 इंटू 10⁻7 अपॉन 3। भाई पावर्स आपने कैंसिल हो गई अपनी यहाँ पर, ठीक है। या आप यहाँ से डायरेक्टली काट सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ से 8 और यहाँ से इसमें से 8 लेस करके यहाँ पर +7 लिख दें, ठीक है। 1/ni² माइनस 1/nf², ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो V बार इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.3 फिर 2 है, पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद आ गई, फिर नहीं जा रहा, तो फिर क्या करते हैं कि नेक्स्ट नंबर लेंगे यहाँ पर, तो 0। तो अब क्या हो जाएगा 29, फिर कितनी बार डिवाइड होगा ये 9 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर 7 टाइम, फिर 7 टाइम, ठीक है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है सोल्व, ठीक है, इंटू 10⁻7, और क्या आ जाएगा 1/ni² माइनस 1/nf², ठीक है। तो जो अपने एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के लिए अपने जो कैलकुलेशन की है आज, तो इसमें अपने 3 फॉर्मूलों पर बात की है कि एक तो क्या कर सकते हैं कि इससे आप वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं,
ठीक है। एक क्या कर सकते हैं, फ्रेक्वेंसी, और एक क्या है उनका, एनर्जी डिफरेंस। क्या कर सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस। इन फॉर्मूले के बेसिस पर क्या है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको इन फॉर्मूलों पर करना है, ठीक है। थैंक यू।